हाँ, जय हिंद दोस्तों। हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे जो बार बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है। जो एग्ज़ामों में पूछा गया है वही हम क्वेश्चन को करेंगे, जो भी MCQ प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1850 को हुआ था और मृत्यु 9 जनवरी 1986 को हुआ था। को हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। 18 साल की उम्र में इन्होंने बंगाली नाटक विद्यासुंदर का हिंदी में अनुवाद किया था। विद्यासुंदर क्या है? एक बंगाली नाटक है जो बंगाली भाषा में लिखा हुआ है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक दोस्तों हमारा तुलसीदास है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा की प्रसिद्ध कृतियाँ, ब्रज भाषा में जो लिखा हुआ है वो कृतियाँ कौन सी है? गीतावली और दोहावावली क्या किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। मगधी भाषा की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? पाली त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? मगधी भाषा में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस प्रकार के साहित्यकार थे? किस प्रकार के साहित्यकार थे? तो ये जो थे सूर्यकांत त्रिपाठी दोस्तों छायावाद के कवि हैं। छायावाद युग के ये क्या हैं? कवि हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं। निराला जी काव्य भाषा में शुद्ध खड़ी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करते हैं। निराला जी का भाषा क्या होता है? शुद्ध खड़ी बोली होता है और अपना काव्य भाषा में प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, गोदान किस लेखक की रचना है? गोदान दोस्तों प्रेमचंद की लिखा हुआ है। प्रेमचंद मुंशी का लिखा हुआ है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है निम्न है: क्रमभूमि, गबन, निर्मला, सेवा सदन, मानसरोवर, ईदगाह, मंगलसूत्र। यह सभी क्या है? प्रेमचंद मुंशी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 1918 में प्रेमचंद का पहला प्रमुख उपन्यास सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो गोदान है। अंतिम उपन्यास क्या है? गोदान है। अंतिम उपन्यास गोदान है। समझ। चलिए दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। दोस्तों, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। छायावाद आंदोलन से जयशंकर प्रसाद जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, शेखर एजीवनी का लेखक कौन है? शेखर एजीवनी के लेखक दोस्तों कौन है? शेखर एजीवनी का लेखक अज्ञेय हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अज्ञेय।
चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शेखर ए जीवनी उपन्यास अज्ञेय की बहुचर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। क्या है ये? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1941 में। उसका नाम क्या था? उत्थान नाम था। दूसरा भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ था। उसका नाम था संघर्ष। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? श्री लाल शुक्ला। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्री लाल शुक्ला। चलिए हम इम्पोर्टेंट को जान लेते हैं पॉइंट को। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित श्री लाल शुक्ला द्वारा लिखित एक व्यंग्यपूर्ण हिंदी उपन्यास है। क्या है यह? वो एक हिंदी उपन्यास है। श्री शुक्ला को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब पर सम्मानित किया गया था? तो 1969 में दोस्तों सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख कवि कौन है? हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख कवि कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद निराला, प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, सभी क्या हैं? छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत क्या कहलाते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत की कुछ काव्य कृतियाँ हैं। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, काला एवं बूढ़ा चांद, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम, सभी क्या हैं? सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत किसने लिखा था? मेघदूत दोस्तों कालिदास की रचना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेघदूत दोस्तों 111 श्लोकों की एक कविता है। कितना श्लोकों की? 111 श्लोकों की कविता है, जिसमें 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं दोस्तों। कालिदास की प्रमुख समय रचनाएं हमें देखने को मिलेगी। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? 7 हैं। कालिदास की नाटक में क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो व श्रेय और बाल्मीकाग्निमित्र। महाकाव्य में क्या है? रघुवंश और कुमार संभव। और है कुमार संभव। अखंड काव्य कौन सा है? मेघदूत और ऋतु संहार। ये दोस्तों क्या हैं? कालिदास की प्रमुख से 7 रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। गीतांजलि एक बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। कब दिया था? 1913 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास किस काल के कवि हैं? ये दोस्तों राम भक्ति काल के कवि हैं। दोस्तों इसकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली और गीतावली, ये सभी क्या हैं? गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन को फटाफट करेंगे और खटाखट जल्दी निकलते जाएंगे। चलिए
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश प्रेमचंद अधिकांश साहित्य हिंदी और उर्दू भाषा में था। प्रेमचंद का अधिकांश साहित्य किस भाषा में था? हिंदी और उर्दू भाषा में। उनका असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। रचनाएं उनकी कौन कौन सा है? गोदान है, निर्मला है और कफन है, प्रमुख इनकी रचनाएं। चलिए आगे को चलते हैं। कुछ 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस साहित्यिक युग का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक युग का जनक कहा जाता है किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लेखन कार्य शुरू किया था। बंगाली नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में भी अनुवाद किया था। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निराला की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? निराला की प्रमुख रचनाएं कुकुरमुत्ता है, सरोज स्मृति है, तुलसीदास क्या है? ये सभी है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए निराला की प्रमुख काव्य की प्रमुख रचनाएं के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़ियन, नए पते, बेला, रचना, आराधना और गीत गुंजन आदि क्या है? सभी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त का प्रमुख काव्य कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त का प्रमुख काव्य कौन सा है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का प्रमुख रचनाएं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैथिली शरण गुप्त की। चलिए प्रमुख रचनाएं हम जान लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की। रचना है जय भारत, कब प्रकाशित हुआ था? 1992 में। विष्णु प्रिया 1957 में प्रकाशित हुआ। अर्जुन और विसर्जन कब प्रकाशित हुआ? 1939 में। जय द्रथवत और साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णु प्रिय एवं रत्नावली आदि क्या है? मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17, हिंदी दिवस को मनाते हैं? दोस्तों हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। और चलिए हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट के जान लेते हैं जो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। नोट में सर जान लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाभारत में हो जाएगा। महाभारत में भारत नाम का उल्लेख हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर होगा रीतिकाल का। तो रीतिकाल का ये प्रमुख कवि हैं। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट के जान लेते हैं दोस्तों। महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं। शिवराज भूषण शिवा बावनी छत्र साल दशक भूषण उल्लास भूषण हजार भूषणोसला क्या है दोस्तों? इनकी प्रमुख रचना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं? कबीर किस भक्ति आंदोलन से दोस्तों जुड़े हैं? तो ये दोस्तों निर्गुण भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कौन? कबीर। रचनाएं हिंदी साहित्य के
हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निरूढ़ शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम काव्यों के रूप में प्रसिद्ध है कवि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस साहित्यिक युग से जोड़ा जाता है? किस साहित्यिक युग से जोड़ा जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा छायावाद युग से जोड़ा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। वे हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को किस नाम से जानता है? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर तो हो गया है, 21 भी हो गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? झांसी की रानी। बार बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। रानी की झांसी कविता उनकी प्रसिद्ध कविता है। त्रिधारा, मुकुल क्या है? कविता संग्रह है। बिखरते मोती कहानी संग्रह है। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित प्रमुख कविता है। दोस्तों हमने उनके रिलेटेड सभी पॉइंट को लिया है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट हो। चलिए अगला क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य रचना हो जाएगा दोस्तों उर्वशी। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, चक्रव्यूह, संस्कृति के 4 अध्याय, लोक देव, नेहरू आदि प्रमुख रचना है। दिनकर जी छायोत्तर युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर है और एक और हमारा क्वेश्चन बचेगा जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और अपना क्वेश्चन बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा, और हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। 24 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम संवत का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ है? विक्रम संवत का प्रारंभ दोस्तों 57 ईसा पूर्व हुआ है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए नंबर। और इसके रिलेटेड पॉइंट को जानते हैं। शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। और 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विषय के कवि विद्वान हैं? ये दोस्तों क्या है? इतिहासकार है। हमारा राइट आंसर हो गया ए नंबर। हिंदी साहित्य के एक भारतीय साहित्यकार थे। क्या थे? भारतीय साहित्यकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के कवि हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा समाप्त है। ये वीडियो कैसा लगा अपने जरूर कमेंट करें। तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।